कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो भरद्वाज ऋषि के यहाँ पर रुके और भी जगह रुके और भगवान श्री राम के दर्शन होना यानी कि परम फल प्राप्त होना। लेकिन उसके बाद जब भरत जी आए भगवान श्री राम से मिलने तो ऐसा कहते हैं कि रास्ता, पेड़, पक्षी, पशु जितने अनुकूल भरत जी के हुए उतने भगवान श्री राम के अनुकूल नहीं हुए, है ना। तो भरद्वाज जी ऋषि ने रहस्य खोला। किसी ने पूछा, महाराज भगवान श्री राम के दर्शन तो परम फल है ना, अब उस परम फल के बाद आखिर क्या प्राप्त होना है? तो उन्होंने कहा इस परम फल का भी फल ये है कि भगवान के जो परम प्रिय भक्त हैं भरत जी, उनके हमको दर्शन हो गए। तो मेरे को आज ऐसा भाव बन रहा है कि भाई प्लीज़ बात मत करो अब, है ना, जहाँ भी एडजस्ट होना है वहाँ हो जाओ। परम श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रभु जी के दर्शन करने के लिए हम सब बड़े उतावले रहते हैं। और अभी नंदोत्सव हुआ है कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा दिन हुए नहीं, 10-15 दिन पहले। इसमें 1000 आदमी साधक इकट्ठे थे। उस समय भी बड़ी इच्छा थी कि प्रभु जी के दर्शन हो जाएं, लेकिन मन में संकोच रहता है उनकी अवस्था को देख के कि हम अपने लोभ लालच पे थोड़ा सा संयम बरतें। तो उनको नहीं कहा। लेकिन यहाँ गीता सेमिनार चल रही है और कल आगे से उन्होंने कृपा करी कि हम भाई भगवान का कोई संदेश है जिसको कि देना चाहते हैं और इसलिए आना चाहते हैं, तो आप अलग से या तो कोई सत्संग का आयोजन कर लो। मैंने कहा महाराज हम तो क्या सेमिनार में हैं, आज और कल दोनों दिन, सोमवार को करेंगे तो कोई ऐसा लोग आएंगे नहीं, वर्किंग डे है। तो फिर मन में ख्याल आया, शायद माता जी का ही मैं तो प्रताप मानता हूँ इसमें, हैं। फिर मन में ख्याल आया कि भाई क्यों ना सेमिनार में ही जो है निवेदन कर दिया जाए कि आप सेमिनार में ही पधार जाएं। और उन्होंने हाँ भर दी और वो इस सेमिनार में जो है दर्शन देने आ रहे हैं। सब अपन लाभ लेंगे, बस जैसा मैंने कहा उसका ध्यान रखना है, हमको भगदड़ नहीं मचानी है ना। और चरण रज के लिए जब तक वो नहीं कहें प्रयास नहीं करना है। तो आइए अब अर्जुन का एक प्रश्न है, सेकंड लास्ट अध्याय है, लेकिन इसको हम लास्ट अध्याय भी कह सकते हैं क्योंकि 17वां अध्याय तक भगवान को जो कुछ कहना था भगवान ने सब कह दिया, सब कह दिया। 18वां अध्याय तो ऐसा कहते हैं संत कि पूरी गीता को भगवान ने दोबारा से कहा। और समय रहा तो हम 18वें अध्याय को भी कुछ देखेंगे, 17वें अध्याय को हम देखेंगे। देखिए 17वें अध्याय में का जो नाम है और इसका जो क्रम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लास्ट अध्याय है या सेकंड लास्ट कह लें, चलिए। इसका नाम क्या है? श्रद्धा त्रय विभाग योग। यानी हम जो भी कोई साधन करते हैं उसका फल ये होना चाहिए कि हमारे हृदय में श्रद्धा जग जाए भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, शास्त्रों के प्रति। यदि श्रद्धा हमारे हृदय में जग गई तो आगे का काम अब हो जाएगा। श्रद्धा तक से पहले का काम तो हमारे द्वारा करने का है, लौकिक जगत का सारा काम। लेकिन भगवान से जो संबंध है, भगवान की जो प्राप्ति है, वो बिना श्रद्धा के नहीं होगी। ये श्रद्धा अध्यात्म की जड़ है। अध्यात्म मार्ग में हम श्रद्धा से ही आगे जाएंगे। और यहाँ तक कहा गया है कि यदि हम सारे शास्त्र पढ़ लें, पंडित हो जाएं और हमारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन कोई अनपढ़ आदमी के मन में भी श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो वो हमसे बहुत आगे है अध्यात्म के मार्ग में। भगवान यही बात कहेंगे अभी 17वें अध्याय के 3रे श्लोक में। भगवान कहेंगे कि तुम वही हो जैसी हमारी श्रद्धा है। हम कैसे हैं? जैसी हमारी श्रद्धा। यो यश श्रद्धा स एव स, ऐसा भगवान कह देंगे। तो अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, देखिए बड़ा प्यारा प्रश्न है। हम पढ़ें इसको और समझें क्या प्रश्न है और उत्तर क्या देते हैं भगवान। प्रश्न तो कुछ और है और उत्तर कुछ और ही निकलता है।
तो इन दोनों में कोई कनेक्शन है या ऐसे ही है? ये शास्त्र विधि मुसृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। भगवान कहते हैं, अभी अभी भगवान ने कहा ना कि हम क्या करें, शास्त्र विधि का पालन करें, कर्तव्य अकर्तव्य में किसको देखें, शास्त्र को देखें। तो अर्जुन ने कहा महाराज हम में से तो अधिकांश लोग ऐसे हैं, शास्त्र पढ़ने की तो छोड़ो, शास्त्रों के नाम नहीं पता हमको, तो फिर हमारा हाल क्या होगा? हम जानबूझ के शास्त्र की उपेक्षा करें या हमारे अनजाने में हो जाए तो हमारी निष्ठा कैसी होगी? श्रद्धा तो है हमारे अंदर, हम कोई पूजन कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अब वो शास्त्र विधि के सम्मत है या नहीं हमें नहीं पता। हाँ, श्रद्धा हमारी पूरी है, तो हमारी निष्ठा क्या होगी? निष्ठा का मतलब समझते हैं, गति, फल, रिजल्ट हमारा क्या होगा हमारा। वैसे निष्ठा, इसमें निष्ठा में जो ठे है ना, ठे, इसको देखो आप, ठे को ऐसा मानो कि हम जमीन में एक डंडा गाड़ दें, लोहे का गाड़ दें और उसको हिलाना चाहे तो हिला सकते हैं। हाँ, हिला सकते हैं, सिंपल मिट्टी में गाड़ा है तो हिला सकते हैं। अच्छा, उसके नीचे ऐसे मटकी से ठे के आकार में कंक्रीटिंग कर दें, क्या कर दें, कंक्रीटिंग कर दें चारों तरफ उसके, अब हिला सकते हैं? ये निष्ठा है, ठीक है। तुलसीदास जी महाराज की भगवान श्री राम के प्रति निष्ठा थी और वो पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन में तो राधे राधे का जोर, कृष्ण कृष्ण का जोर। तो किसी भक्त ने उनसे आनंद लेने के लिए, और उनको लगे वो कि इनको देखो ये श्री राम के उपासक हैं, तो तुलसीदास जी कहते नहीं लगे, अरे तुलसीदास जी आप जिन भगवान श्री राम की उपासना करते हो ना, अरे वो तो सिर्फ 12 कलाओं वाले हैं, और हमारे वृंदावन चंद श्री चंद कृष्ण चंद्र ये तो भैया उनके बारे में बताने लगे। अरे उसने जैसे ही 12 कला कहा तो तुलसीदास जी तो नाचने लग गए, और नाचते नाचते जो है ब्रजरज में लौटने लग गए। उसने सुनी नहीं उन्होंने ये बात कि कृष्ण के 16 कलाएं। तो उनसे पूछा कि ये तो ये कह रहे हैं, अरे कि भैया हमको तो अब तक पता ही नहीं था, हम तो हमारे राम लला का जो है, हम तो उनसे प्रेम करते थे कि हमारे दशरथ जी के पुत्र हैं, लक्ष्मण जी के बड़े भैया, उनमें 12 कला भी हैं। अरे ये तो इन्होंने बताया, ये तो हमको पता ही नहीं है। ये निष्ठा है, निष्ठा अटल रहती है। तो भगवान क्या जवाब देते हैं? प्रश्न पूछा निष्ठा को लेकर, लेकिन भगवान ने जवाब दिया श्रद्धा को लेके। क्या कनेक्शन है? प्रश्न तो है निष्ठा को लेके, जवाब दे रहे क्यों? क्योंकि जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसी ही हमारी निष्ठा होगी, वैसी निष्ठा होगी। अब इस जवाब को सुनने से पहले थोड़ा सा हम देखें, गुणत्रय विभाग योग में हमने 3 गुणों के बारे में चर्चा करी, और भगवान ने ये कहा कि ये संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों वाली है, ठीक है। शरीर सृष्टि में आता है कि नहीं, बुद्धि आती है कि नहीं। तो देखिए गीता में सारी चीज़ें 3 गुणों वाली बताई। मैं बिल्कुल शॉर्ट में ले रहा हूँ। यज्ञ हम करते हैं, लेकिन गीता में बताया यज्ञ 3 तरह का होता है, सात्विकी, राजसी और तप हम करते हैं, लेकिन तप 3 तरह का होता है, सात्विकी, राजसी और दान हम करते हैं, लेकिन दान भी कितने तरह का होता है। कर्म हम करते हैं, तो गीता में बताया कर्म भी 3 तरह का, बुद्धि भी 3 तरह की, अरे ज्ञान भी 3 तरह का। हम चेक करें अपने आप को, हमारी बुद्धि कैसी है, सात्विकी है, राजसी है, तामसी है, हमारा ज्ञान कैसा है, हमारा यज्ञ तप दान कैसा है, कर्ता भी 3 तरह का। अरे यहाँ तक कहा कि सुख भी 3 तरह का। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को जो है देखेंगे। यदि हमें देखना है कि हमारी बुद्धि कैसी है, हमारा ज्ञान कैसा है, तो हमको देखना चाहिए कि वो सात्विक है या नहीं। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान इस प्रश्न का उत्तर? त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा
सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कह रहे अर्जुन बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं, तू सुन, शृणु। कल भी मैंने कहा था भगवान सुन कहते हैं तो क्या मतलब है? अर्जुन सुन नहीं रहा था क्या इससे पहले? सुन रहा था, लेकिन कैसे सुन रहा था वो मैंने कल बताया आपको। अरे सुन नहीं रहा है अर्जुन? सुन रहा हूं महाराज। क्या सुना? अरे आपने जो बोला वो सुना। अच्छा मैंने क्या बोला? अरे वो तो आपको ही पता है महाराज। अरे आपने जो बोला वो तो आप जानो। तो ऐसे नहीं सुनना है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? शृणु, सुन, ध्यान दे के सुन। 3 तरह की श्रद्धा है अर्जुन, सात्विकी, राजसी और, लेकिन कैसी है ये? स्वभावजा, यानी हम ये श्रद्धा जन्म से लेकर आए हैं, स्वभाव से लेके आए हम शुरू से ही। कैसे आई बनी ये श्रद्धा? ये बनी हमारे पुराने जन्मों के संस्कार से। इसलिए आप देखते होंगे घर में यदि 4 प्राणी हैं, 5 प्राणी हैं, गीता पढ़ते हों चाहे ना पढ़ते हों, उनकी श्रद्धा सबकी कैसी होती है? हमारे बच्चों की श्रद्धा अलग अलग होती है कि नहीं होती है? हो सकता है एक बिना गीता पढ़े भी पूरी तरह से भगवान के भजन में, यज्ञ में, तप में लगा हो, बचपन से ही शौक है उसको। एक ऐसा है उसको मार कूट के गीता का कोर्स कराया, लेकिन तब भी पट्टा बस में नहीं आता है। क्यों भाई? क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है वैसी, सात्विकी श्रद्धा नहीं है। तो स्वभाव से 3 तरह की श्रद्धा है। अब ये स्वभावजा श्रद्धा जो है ये चेंज हो सकती है, मनुष्य जन्म में चेंज हो सकती है। मनुष्य जन्म में ही ये हमको स्पेशल प्रिविलेज है कि हम अपनी श्रद्धा को, अपने स्वभाव को चेंज कर सकते। किसी और योनि में ये ताकत नहीं है, ताकत भी नहीं है और उनसे अपेक्षित भी नहीं है। क्या आप शेर को ये कह सकते हो कि भाई साहब आप यार ये क्या करते हो, ये थोड़ा सा नॉनवेज पे आ जाओ, एकादशी एकादशी किया करो? कह सकते हो? जिस जीव का जो स्वभाव है वो वही रहने वाला है। हाँ, मनुष्य जन्म का ये स्पेशल प्रिविलेज है कि वो अपने स्वभाव को शुद्ध कर सकता है। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि हम अपनी श्रद्धा को, अपने स्वभाव को शुद्ध कर सकें, उन्नत कर सकें। तो स्वभावजा श्रद्धा तो हो गई, हम जैसा लेके आए उस पर तो हमारा बस नहीं है, वो तो हो चुका होना है। तो अब इस स्वभावजा श्रद्धा को चेंज किया जा सकता है। कैसे? 2 तरीके से। संगजा, यानी हमारा जैसा संग होगा, संग मतलब हम इंद्रियों से कैसा इनटेक ले रहे हैं। खाने से मतलब नहीं है, आँखों से क्या देखना चाह रहे हैं, बुद्धि से क्या है, मन से क्या है, ये सब चीज़ों से कैसा इनटेक ले रहे हैं, यानी हम कैसा संग कर रहे हैं। यदि हम सात्विक संग कर रहे हैं तो हमारी श्रद्धा कैसी हो जाएगी? सात्विकी। और राजसी, यदि हम राजसी कर रहे हैं तो कैसी हो जाएगी? राजसी। ये संगजा है। एक शास्त्रजा श्रद्धा है। शास्त्रजा मतलब कितनी देर में? हाँ तो बधा जाएंगे, तैयार है। ये सी है ना, आसन लगा रखा है। गेट है ना, ठीक से खुलना। अच्छा, एक तो गेट को खुलवा दो और एक अपना जो ये है ना कैमरा, इसको थोड़ा सा अब क्लियर कर दो, है ना। महाराज जी पधार रहे, या तो इसको आगे लगा लो, अपन इधर उधर बैठ जाएंगे, थोड़ा आगे लगा लो, है ना, जिससे कि आराम से आ सकें। हाँ लिफ्ट में सुनो, अरे एक मिनट रुकना, लिफ्ट है, लिफ्ट अपने पास लिफ्ट है, आप चले जाओ, या तो आप चले जाओ। धर्मेंद्र प्रभु जी चढ़ जाएंगे ना? महाराज जी यहाँ तो चढ़ जाएंगे, देखो जरा एक बार। नहीं चढ़ जाएंगे ना? तो नीचे रखें? नहीं, इसको रहने दो, लगे रहने दो।